मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 4 अप्रैल 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 अप्रैल को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा पीड़ितों की सहायता और सुरक्षित भूमि सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर 2005 को घोषित किया गया था तथा पहली बार इस दिवस को वर्ष 2006 में मनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि अभी तक हो चुके हैं। तो इसमें हमने पहला दिवस मनाया था आरबीआई स्थापना दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला दिवस है इसमें विश्व ऑटिज्म दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और आज हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को। तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को अभी लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। चलिए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो हाल में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा संविधान सदन में एक पुस्तक जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को अभी लिखा है सुधा मूर्ति द्वारा। और यह पुस्तक संसद भवन की दीवारों पर बने 58 भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत का समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की कहानी बताती है। और इसके अतिरिक्त यह पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के प्रमुख ऐतिहासिक पड़ावों को दर्शाती है। आगे बात करते हैं नोट के बारे में। तो पुराने संसद भवन का नाम बदलकर अभी कर दिया गया है आपका संविधान सदन। ठीक है, और बात करते हैं सुधा मूर्ति जी के बारे में। तो यह इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी है और इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था वर्ष 2006 में और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था वर्ष 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हाल ही में विमोचित की गई कुछ पुस्तकों के बारे में। तो इसमें पहली पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसको लिखा गया था मनोज मुकुंद नरवणे जी द्वारा। अगली पुस्तक है इसमें ई माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, इसका लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। और अगली पुस्तक है इसमें द सेग हु रीइमेजिनेड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इस पुस्तक को अभी हाल में लिखा था शशि थरूर जी ने। और अगली पुस्तक है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी द अटर्नल स्टेट्समैन, इसको लिखा था विजय गोयल जी ने। अगली पुस्तक है एक्सीडेंटल लॉयर माई एडवेंचर्स इन लॉ एंड लाइफ, इसके लेखक हैं के वेणुगोपाल। और अगली पुस्तक है इसमें करुणा द पावर ऑफ कंपैशन और इसको लिखा था कैलाश सत्यार्थी जी ने। और आज हमने पढ़ी है टाइड्स ऑफ टाइम, जिसे लिखा गया है सुधा मूर्ति द्वारा। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो इसमें अभी देश का शीर्ष राज्य रहा है राजस्थान राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य राजस्थान रहा है और यह इस रिपोर्ट का था आपका 33वां संस्करण और यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में भारत के सभी ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा का पूरा डेटा दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल ऊर्जा आपूर्ति 2.95% बढ़ी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आपका हो गया पवन ऊर्जा होगी, आपकी सौर ऊर्जा हो गया, तो इसमें सबसे जो शीर्ष स्थान पर रहा है आपका वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है,
आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है मंगोलिया में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया है और इसका आयोजन अभी किया जा रहा है वहाँ पर 30 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2026 के दौरान। और इस प्रतियोगिता में 25 से अधिक देशों के लगभग 250 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व लवलीना बोर्गोहेन और निखत जरीन जैसे प्रमुख मुक्केबाज कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं नोट के बारे में। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पिछला संस्करण वर्ष 2024 में थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और आगे बात करते हैं एशियन बॉक्सिंग संघ के बारे में। तो यह एशिया में मुक्केबाजी के लिए एक क्या है, शासी निकाय है और इसकी स्थापना होती है 1962 में और वर्तमान मुख्यालय है इसका अस्ताना, जो कि कहाँ है, कजाकिस्तान में। तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस अभियान की अभी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए जानते हैं इस अभियान के बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मॉडल स्कूल से राज्य स्तरीय स्कूल चले हम अभियान 2026-27 का शुभारंभ किया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को शून्य करना है। आगे बात करते हैं नोट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है जिसका उद्देश्य भी बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। बात आई थी यहाँ मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है भोपाल और राज्यपाल हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो इस पहल में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर अभी बना है वर्कला। चलिए जानते हैं इस पहल के बारे में। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र भारतीय शहर बना है वर्कला, जो कि केरल राज्य का एक तटीय शहर है। आगे बात करते हैं कि वर्कला क्यों चुना गया है इस पहल के लिए। तो इस शहर में कचरे को घर घर जाकर अलग अलग इकट्ठा किया जाता है और उसे बहुत ही आधुनिक तरीके से क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। आगे बात करते हैं 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक पहल है जिसके तहत पूरे विश्व से 20 ऐसे शहरों को चुना गया है जो कचरे को कम करने और उसे सही तरीके से उपयोग कर दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और वर्तमान मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं और इसके वर्तमान सदस्य देश है 193 और इसका नवीनतम सदस्य देश बना था दक्षिण सूडान, जो कि वर्ष 2011 में इसका सदस्य देश बना था। तो इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो इस योजना की अवधि को अभी बढ़ाया गया है मार्च 2027 तक। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की अवधि को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है और यह निर्णय बैंक के वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने में बाधाओं के कारण होने वाली देरी के तहत लिया गया है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के बारे में। तो इसे लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2019 को और इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल या बिजली पंप की जगह सोलर पंप देकर सौर ऊर्जा से जोड़ना।
और इस योजना में कुल लागत का 60% सरकार, 30% बैंक लोन से प्राप्त होता है और किसान को मात्र 10% ही पैसे देकर कम खर्च में सोलर पंप मिल जाता है। और इसकी अवधि थी मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, जिसे अभी एक साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया है। और इसका लक्ष्य है 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना। तो इतनी जानकारी इस पहल से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल में केंद्र सरकार द्वारा न्याय सेतु नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है दिशिका, ठीक है, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं इस चैटबॉट के बारे में। तो हाल में केंद्र सरकार द्वारा न्याय सेतु नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है और इसका शुभंकर है दिशिका। और इसका अनावरण हाल ही में उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया था। और न्याय सेतु एक AI आधारित डिजिटल सहायक है जो नागरिकों को उनकी सरल भाषा में कानूनी प्रक्रियाओं, अधिकारों और सरकारी योजनाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। और इस चैटबॉट को डिजिटल इंडिया भाषिनी के तहत विकसित किया गया है, जो आवाज़ और टेक्स्ट दोनों माध्यमों से कई भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करता है। तो इस चैटबॉट से इतनी जानकारी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, IPL के इतिहास में 4000 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, यह खिलाड़ी अभी बने हैं विराट कोहली, ठीक है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में IPL के इतिहास में 4000 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं और इसी के साथ IPL के इतिहास में ऐसा करने वाले वह पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और उन्होंने यह उपलब्धि बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB वर्सेज SRH मैच के दौरान हासिल की है। बात करते हैं IPL के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग और इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2008 में, जिसे जीता था आपका राजस्थान रॉयल्स ने और इन्होंने हराया था चेन्नई सुपर किंग्स को। और इसका पिछला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2025 में, जो कि था इसका 18वां संस्करण और इसे जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने और इन्होंने हराया था पंजाब 11 किंग्स को। और वर्तमान में इसका चल रहा है 19वां संस्करण, जो कि आयोजित किया जा रहा है 28 मार्च से 31 मई तक, ठीक है। तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में टीम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को अभी जीता है भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने। चलिए जानते हैं इस अवार्ड्स के बारे में। तो हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में टीम ऑफ द ईयर का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने जीता है। और भारतीय जूनियर पुरुष टीम को वर्ष 2025 की विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप, जो कि हुई थी आपकी मिस्र में, उनके शानदार प्रदर्शन और कांस्य पदक जीतने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं अन्य भारतीय विजेताओं के बारे में। तो इसमें अभय सिंह को दातो अलेक्स ली अवार्ड, जो कि कहा जाता है आपका मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब इसमें प्रदान किया गया है। और अनाहत सिंह को हसन मूसा अवार्ड, यानी कि जूनियर गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब इसमें प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं नोट के बारे में। तो हाल ही में इंडियन स्क्वैश 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है आपका अनाहत सिंह ने और इन्होंने हराया था मिस्र की हाना मोआ ताज को। और यह अनाहत सिंह का लगातार दूसरा इंडियन ओपन खिताब है और कुल मिलाकर 16वां PSA खिताब है। और इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीता था आपका अभय सिंह ने और इन्होंने हराया था वीर चोत्रानी को, ठीक है। तो इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। आगे बात करते हैं कल के क्लास के रिवीजन के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत किस तिथि से की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी की गई है 1 अप्रैल 2026 से। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दीप शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किया गया है चंचल कुमार को इसे नए सचिव के रूप में नियुक्त। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी क्या गया है, वीर विक्रम यादव को इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में विश्व ऑटिज्म दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगला प्रश्न है इसमें, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया था अरुंधति रॉय को। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अपना चौथा और आखिरी बड़ा सर्वेक्षण पोत प्राप्त किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS संशोधक। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में चर्चा में रहा भवसागर केंद्र को भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे अभी स्थापित किया गया था केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी घोषित किया गया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य को पूर्णतः नक्सल मुक्त राज्य घोषित। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में चर्चा में रहा साधना सप्ताह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है क्षमता निर्माण पहल से। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।